पढ़ाई का राजपथ एपिसोड 2 9 फरवरी 2024। मच्छिंद्र चाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। मैं कौन हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मच्छिंद्र चाटे है और मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूँ आपके पढ़ाई के बारे में, आपके जीवन में कुछ सुधार लाने के बारे में। दोस्तों, हिंदुस्तान में कई साधु, कई ऋषि मुनि होके गए हैं और इन्होंने काफ़ी पढ़ाई की है, काफ़ी काम किया है। आज जिसे हम साइंटिस्ट कहते हैं, हिंदुस्तान में इन लोगों को ऋषि कहा जाता था और कई ऋषि मुनियों का इसमें बहुत काम है। एक सवाल उस जमाने में था, आज भी है और शायद कल भी इसके ऊपर काम होता रहेगा कि हम है कौन, मैं कौन हूं, को हम, हु एम आई। दोस्तों, इसके ऊपर जो चिंतन होता है, चिंतन हुआ है या ऋषि मुनियों ने जो खुद चिंतन किया है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें मालूम हो कि हम कौन हैं और हमारे पास क्या है, तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से, या हमको क्या करना है ये समझने में हमको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही एक बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति को मैं जानता हूँ। कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई है और मैं उनको मिलने जाता था, उनसे बातें करता था। तो इस वक्त में कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो इसके ऊपर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी मैं आपको सुनाऊं और उसके आगे फिर हम और चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बाल वर्ग चल रहा था। बाल वर्ग यानी केजी। एक 4-5 साल का बच्चा, और उन्हें जो एक टीचर पढ़ा रही थी वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड थी पढ़ाने में। तो उन्होंने बच्चों को पहले नंबर सिखाया कि भाई 1 to 1 2 3 4 5 6 समझ गए। तो उन्होंने 100 तक नंबर सिखाए और फिर बताया कि अभी मैं तुमको एडिशन सिखाऊंगी, जोड़ना, सम। तो 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 1 3 होते हैं, 3 और 1 4 होते हैं, 4 और 1 5 होते हैं। और फिर बच्चों को पूछा कि भाई आपको समझ में आया? तो एक बच्चे को पूछा, बोले हाँ मैडम समझ में आया, बहुत ईजी है। बोले बेटा मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूँगी, अभी तुमसे एक सवाल पूछूंगी। तो बच्चा बोला पूछो मैडम। मैडम ने बताया कि समझो तुम्हारे पास एक सेब है, सेब मतलब एप्पल, सफरचंद। तुम्हारे पास एक सेब है, तुमको और एक सेब दिया, फिर और एक सेब दिया, तो अभी आपके पास कितने सेब होंगे? बच्चा बोला मैडम 4 सेब होंगे। बोले बेटा तू समझा नहीं। टीचर ने सवाल फिर दोहराया कि पहले 1 दिया, फिर 1 दिया, फिर 1 दिया, अभी आपके पास कितने सेब हो गए? बच्चा फिर बोला 4। मैडम थोड़ी परेशान हो गई। मैडम ने चपरासी को भेजा मार्केट में, बोला जा बाजू के मार्केट से एक 8-10 सेब लेके आ। वो गया, सेब लेके आया। फिर मैडम ने बच्चे को खड़ा किया और बोला बेटा देख अभी बेटा, मैंने तुझे 1 सेब दिया, फिर 1 सेब दिया, फिर 1 सेब दिया, कितने सेब हो गए? बच्चा बोला 4। मैडम परेशान, मैं जब हाथ में 3 सफरचंद है, चौथा सेब कहाँ से बोल रहा है? तो उसने बच्चा बेटा गिन के दिखाओ 4 कैसे हुए। बच्चा बहुत होशियार था, उसने गिना 1 2 3, अपना बैग खोला, अंदर से 1 निकाला और ये 4। बच्चा सच बोल रहा था कि उसके पास 4 सेब हो गए, 3 इमेजिनेशन के और 1 वाकई उसके पास था।
ये कहानी सुना के, जिन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी, उन्होंने कहा कि बेटा, एक छोटा सा बच्चा जानता है कि भूख लगती है तो बच्चे को खाने के लिए सेब चाहिए या खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अभी स्कूल जा रहा है और 2-2.5 घंटे बैठेगा वहाँ पे, एकाएक उसको भूख लग गई तो किसको मांगेगा। इसलिए माँ ने उसे एक सेब दिया था अपने दफ्तर में डाल के कि जब भूख लगेगी तो दफ्तर खोल के सेब निकाल के खा लेना। तो बच्चे को मालूम था कि मेरे पास एक सेब है। तो मैडम जब एक 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 बोल रही है तो चौथा सेब मेरे पास है। तो दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे की इतनी केयर लेती है कि जब बच्चा मुझसे 2.5-3 घंटा दूर रहेगा तो उसको भूख लग सकती है, और उसको भूख लग सकती है तो उसको एक एप्पल उसके पास होना चाहिए। दोस्तों, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए इतनी केयर करती है, तो जब भगवान ने हमको जन्म दिया कि जा बेटा अभी पृथ्वी पर जा, अर्थ पर जा और 100 साल 125 साल आराम से गुजार के वहाँ आ जा। हम सब मानते हैं कि हम सब भगवान के पुत्र हैं। तो जिस भगवान ने हमको जन्म दिया 100-125 साल जीने के मकसद से, तो भगवान ने हमको क्या कह दिया, ये बात सोचनी चाहिए। जब मैंने ये कहानी सुनी, मुझे समझ में आया कि यार हाँ, भगवान ने मुझे काफी कुछ दिया है। 100-125 साल में कैसा जीऊं, अच्छे से कैसा जीऊं, क्या करूं क्या ना करूं। तो दोस्तों, हमको भगवान ने क्या क्या दिया है, शरीर में क्या क्या दिया है, शरीर के बाहर क्या क्या दिया है। एक घर दिया है, माँ दी है, बाप दिए है, भाई दिया है, बहन दिया है, चाचा दिया है, चाची दी है, काफी कुछ रिलेटिव्स तो है ही। एक गांव दिया है, गांव के लोग दिए हैं, दोस्त दिए हैं, सब ये तो है ही। लेकिन मेरे साथ क्या क्या दिया है, 3 चीजें भगवान ने मेरे साथ दी है। एक तो है मेरा शरीर, दूसरा है मेरा मन, और तीसरा है मेरी बुद्धि। 3 चीजें भगवान ने दी है कि मेरा शरीर है। शरीर भी, उसकी कैपेसिटी बहुत है। देखो, कोई भी चीज़ हम खाना खाने लाते हैं, खाने के लिए लाते हैं, अगर 2 दिन 3 दिन में ख़त्म नहीं किया तो वो चीज़ सड़ जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन हम अपने शरीर को देखो कि जो भगवान ने हमको दिया है। आज मैं 59 साल की उम्र में जी रहा हूँ, 59 साल मेरी उम्र है। मेरा हाथ देखिए, ये हाथ वैसा ही फ्रेश है जैसा बचपन में था। 59 साल में खराब नहीं हुआ, उल्टा अच्छा हो गया। मेरे बाल, ये सब चीजें, शरीर की हर एक बात जो भगवान ने दी है, ये बहुत दिन तक रहती है। और इस तरीके से बनाई है कि अगर मैं इंसान के रूप में हूँ यहाँ, तो मेरा शरीर मेरा साथ देना चाहिए। 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं और 2 कान हैं, बाल है, चेहरा है, पेट है, छाती है, सब क्या क्या, सब कुछ जबरदस्त कि भाई ये तेरे को ले ले। तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चलने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जो सामने है दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जो आवाज़ होगी आजू बाजू में वो सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, या जो तू खाएगा उसकी टेस्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हमको भगवान ने दी है। हमारा काम बनता है हम उसकी केयर करें, अच्छे से केयर करें। दूसरी बात, हमको मन दिया है। दोस्तों, जो मन है, ये मन शरीर का कोई हिस्सा नहीं है। मन है एक ऐसी चीज़ जो हमको सोचने में मजबूर करता है, कुछ तो सोचते रहता है। मन हमेशा सोचते रहता है, और मन सोचता रहता है, इसीलिए मनन करते रहता है, इसीलिए हमारा नाम मानव पड़ा है। हम लोग मानव हैं, वी आर मानव। तो दोस्तों, ये मन जो सोचता है, जो चाहता है, जो करना चाहता है, वो कराने की अद्भुत ताकत हमारे मन में होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ करें,
दोस्तों इसी के ऊपर एक किस्सा है कि एक आदमी हमेशा पर्वत के सामने खड़ा रहता था और पर्वत के सामने खड़ा रह के जोर से चिल्लाता था कि हे पर्वत, मैं तुझे तोड़ दूंगा और यहाँ से मैं एक रास्ता बना लूंगा। शुरू में पर्वत हंसता था, अरे तू इतना सा छोटा सा, तू क्या मुझे तोड़ेगा, तेरी क्या ताकत है, तेरी क्या औकात है। लेकिन उसने अपना बोलना बंद नहीं किया और धीरे धीरे कुछ लोग लेके आया और वो पर्वत तोड़ने भी लगा। तो पर्वत डर गया, पर्वत भगवान के पास गया, बोला भगवान ये देखो एक छोटा सा आदमी मेरे पास आता है और चिल्लाता है मैं तुझे तोड़ दूंगा, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे वो करूंगा, तेरे अंदर से मैं रास्ता बनाऊंगा। शुरू में तो मैं हंसता था उसके ऊपर, लेकिन बाद में मुझे उसका डर लगने लगा। भगवान कुछ भी करो और आदमी को रोको, वो मुझे तोड़ने वाला है, मेरे अंदर से एक रास्ता बनाने वाला है। भगवान बोले कि देख पर्वतराज, मैंने तुझे काफी कुछ दिया है, लेकिन जब मैं ये विश्व बना रहा था, ब्रह्मांड बना रहा था, तब इंसान को मैंने मन भी दिया था और इंसानी मन जो कुछ सोचता है वो करने की ताकत मैंने उसको दी है। अगर वो इंसान तुझे तोड़ के वहां से रास्ता बनाना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता, वो जरूर तोड़ेगा और वहां से रास्ता बनाएगा। दोस्तों ऐसा मन कि जो सिकंदर ने सोचा था कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा, पूरी दुनिया पे राज करूंगा, तो सिकंदर ने उसके लिए प्रयास भी किया और उसका प्रयास हमेशा के लिए जारी था। जो साइंटिस्ट ने सोचा कि मैं इलेक्ट्रिक बल्ब बनाऊंगा, तो उसने इलेक्ट्रिक बल्ब बना के ही दिखा दिया। जिसने सोचा था कि हम हवा में उड़ेंगे, एरोप्लेन बनाएंगे, उन्होंने एरोप्लेन बना के दिखाया। दोस्तों वही मन जिसने एरोप्लेन बनाया, वही मन जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, वही मन जिसने काफी कुछ करके दिखाया, वही मन तुम्हारे पास भी है। अगर तुम सोचोगे कि मुझे जीवन में कुछ करना है, तो भगवान तुम्हें रोकता नहीं, भगवान तुम्हें साथ देता है, भगवान तुम्हें हिम्मत देता है। इसीलिए मन का सही यूज करो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या है। दोस्तों वो बच्चे के पास तो सिर्फ एक सफरचंद था, भूख लगी तो खाने के लिए। तुम्हारे पास तो मन है, बहुत बड़ा मन है, दुनिया को जीत सकता है ऐसा मन है, पूरी दुनिया को जीतने की ताकत तुम में है, पूरी दुनिया को रूल करने की ताकत तुम में है। और ऐसा कई बार होता भी है कि एक आदमी सोचता है और वो दुनिया पे राज करने लगता है, क्योंकि उसके पास मन है। मन तुम्हारे पास भी है, लेकिन वो मन को तुम कैसा संभालते हो और मन में क्या सोचते हो, इसके ऊपर पूरा डिपेंड है। और तीसरा है बुद्धि। बुद्धि से भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ सोच सकते हैं, जो चीज़ें हमें मालूम नहीं। हम लोगों को जब बनाया तो भगवान ने शरीर दिया था, मन दिया था और बुद्धि दी थी, लेकिन इंसान ने बहुत कुछ किया। इंसान ने जो मिला था उसी के ऊपर चुप नहीं बैठा। इंसान ने शहर बसाए, इंसान ने काफ़ी कुछ किया, इंसान ने साइंस की पढ़ाई की, इंसान ने मैथमेटिक्स की उत्पत्ति की। मैथमेटिक्स टाइम नहीं गिनता था, इंसान ने साल गिनने की परंपरा शुरू की। इंसान ने काफ़ी कुछ किया। जो भगवान से मिला है वो तो तुम्हारे पास है, लेकिन इंसान ने जो तरक्की की है, ये तरक्की हमको सीखनी है। जैसे हाल ही में देखो, ये मोबाइल भगवान ने नहीं बनाया है, ये मोबाइल इंसान ने बनाया है, और इसीलिए हमको सीखना जरूरी है कि ये मोबाइल कैसा यूज़ करना है। ये मोबाइल कैसा यूज़ करना है ये हमें सीखना पड़ेगा। इंसान ने जो जो कुछ बनाया है, लाया है अपने यूज़ में, वो सब चीज़ें हमको सीखनी है। और वही सीखने के लिए एजुकेशन बनाया गया है, वही सीखने के लिए पढ़ाई बनाई गई है। सबसे पहले तो भाषा इंसान ने बनाई है। मैं मराठी भाषा बोलता हूँ,
कोई हिंदी भाषा बोलता है, कोई इंग्लिश भाषा बोलता है, ये प्रोग्राम मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई फ्रेंच भाषा बोलता है, कोई स्पेनिश भाषा बोलता है। दुनिया में हर कहीं अलग अलग भाषाएं हैं। ये भाषाएं भगवान ने नहीं बनाई, ये भाषाएं इंसान ने बनाई है। और इंसान जो माहौल में रहता है वो भाषा सीख जाता है। तो इंसान ने जो कुछ तरक्की की है और उसके लिए जो कुछ बनाया है, ये सब चीज़ें हमको सीखना पड़ता है। सीखना यही है, स्कूल लेवल में एक इंट्रोडक्शन होता है, कॉलेज लेवल में वो और विस्तार से सिखाया जाता है, और जीवन में यही चीज़ें हमको अच्छे से यूज़ करनी है। मैथमेटिक्स भगवान ने नहीं बनाया, मैथमेटिक्स इंसान ने बनाया। इसलिए 2 और 2 इंसान 4 बोल सकता है, भगवान 2 और 2 का आंसर नहीं देता। भगवान 2 और 2 का आंसर कुछ भी बना देता है। तो दोस्तों, हमें एक, जैसा मैंने बताया, 3 चीज़ें भगवान से मिली है। शरीर मिला है, मन मिला है और बुद्धि मिली है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम हमारे जीवन में भगवान ने दी हुई ये 3 चीज़ें, मेरे लिए उस बच्चे के लिए जैसा चौथा सेब था, मेरे लिए ये 3 चीज़ें भगवान से मिली है। शरीर है, मन है और बुद्धि है। और ये तीनों चीज़ों का सही इस्तेमाल कैसे करना, ये चीज़ें हमें पढ़ाई सिखाती है और ये चीज़ें हमको ज़रूर सीखनी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबके पास ये तीनों चीज़ें हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है। ये तीनों को अगर न्याय देना है तो हमको पढ़ाई में अच्छी तरक्की करनी चाहिए। पढ़ाई में कैसी तरक्की करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये मैं धीरे धीरे आपको मेरे चैनल पे बताते रहूँगा, आपके टच में रहूँगा। आप भी इस चैनल पे आते रहिए और मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।